हेलो फ्रेंड्स, त्रिभुज चैप्टर में हम लोग देख रहे थे समरूपता के बारे में, त्रिभुजों की समरूपता। तो समरूप का मतलब क्या होता है? दो आकृतियां समरूप होती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो त्रिभुज के लिए भी यही कंडीशन होगी, क्योंकि त्रिभुज भी एक बहुभुज है। तो दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत कोण बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हम लोगों ने ये देखा था कि ये कंडीशन समरूपता की तो है, लेकिन हमको दो त्रिभुजों की समरूपता चेक करने के लिए दोनों कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थेल्स ने बताया था कि जब दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती ही होती हैं। तो हम लोग ने इसको पढ़ा था प्रमेय 6.3 में, यानी केवल दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो जाएं तो संगत भुजाएं समानुपाती अपने आप होंगी। तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। प्रमेय 6.3 का रिवीजन कर लेते हैं। ये कहता है कि आपके पास दो त्रिभुज हैं, ABC DEF, दो त्रिभुज आपके हैं, इनके संगत कोण बराबर हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में संगत कोण बराबर हैं, कोई किसी के बराबर है। तो मान लेते हैं कि कोण A किसके बराबर है? कोण D के। कोण B बराबर क्या है? कोण E के। कोण C बराबर क्या है? कोण F के। यानी दो त्रिभुज हैं, दोनों में क्या है? संगत कोण बराबर हैं, और तीनों कोण बराबर होने की ज़रूरत नहीं है। दो त्रिभुज में अगर आपके केवल दो कोण बराबर हो जाएं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, क्योंकि हमको पता है कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो आप 180 रुपया लेकर दो लोग चलिए और दो जगह पे सामान खरीद लीजिए बराबर बराबर रुपये का, तो जो बचा होगा 180 से वो दोनों जनों के पास सेम ही तो होगा। तो तीनों है, इसमें दो भी चल जाएगा। तो क्या कहता है प्रमेय 6.3 कि अगर संगत कोण बराबर हैं में ये है, तो अब देखिए संगतता ढूंढेंगे। A के संगत क्या है? D है। A के संगत D है और B के संगत क्या है? E है। तो हम लोग संगत भुजाओं का अनुपात जब लिखेंगे AB अपान AB के संगत, A के संगत D, B के संगत E, तो यानी AB अपान DE इक्वल टू AC। A के संगत क्या है? D, C के संगत क्या है? F, AC अपान DF इक्वल टू BC अपान EF। ये आपका होगा प्रमेय 6.3। ये कहता है कि अगर ये है तो ये होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। A के संगत क्या है? A वाला कोण D पे है तो D हो गया। B E के संगत है, DE, और C F के संगत है, ये होगा। यानी दो त्रिभुज में आपका केवल दो कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम लोग तीनों प्रमेय को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं रिवाइज करा रहा हूँ। प्रमेय 6.3 कहता है कि अगर दो कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं तो तीसरा तो अपने आप बराबर होगा। तो संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं, इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे कि अगर संगत कोण बराबर हैं तो ये समरूपता की कंडीशन। एग्जाम्पल इसका हम लोग देखते हैं कि संगत कोण, मान लें हम लोगों ने एक त्रिभुज बनाया, ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री,
और ये जो 180 से बचेगा वो, क्योंकि टोटल तीनों का योग क्या होना चाहिए 180। ये त्रिभुज ABC है। अब हम लोग और त्रिभुज एक और देखते हैं, DEF। कैसे भी नाम लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये है आपका 40 डिग्री, ये है आपका 60 डिग्री, ये है आपका 80 डिग्री। तो अब हम लोग समरूपता की कंडीशन देखने जा रहे हैं। समरूपता हमको ये पता चला कि इसका एक कोण 40, इसका एक कोण 40, इसका एक कोण 60, इसका एक कोण 60, बस बात ख़त्म हो गया। पर में 6.3 की कंडीशन पूरी हो गई कि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर, तो तीसरा तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो तीनों कोण संगत कोण बराबर होंगे, तो इससे क्या होगी, संगत भुजाएं समानुपाती होती ही होती हैं, ये अपने आप होता है। यानी त्रिभुज क्या होंगे, दोनों समरूप होंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। अब हम लोग समरूपता जब लिखते हैं तो संगतता के साथ लिखते हैं। ए ऐसे लिख लेंगे हम लोग, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। ए किसके संगत है, यानी ए वाले शीर्ष पे 80 डिग्री बन रहा है, तो ए किसके संगत है, ई के। फिर देखते हैं हम लोग बी किसके संगत है। बी वाले शीर्ष पे 40 बन रहा है और डी वाले शीर्ष पे 40 बन रहा है, तो बी डी के संगत है। और सी के संगत क्या है, सी पे 60 बन रहा है, तो जो बाकी बचा एफ। अब हम लोग ट्रायंगल ABC समरूप, ए के संगत ई, बी के संगत डी, सी के संगत एफ, EDF, ये लिखेंगे हम लोग एंगल 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 समरूपता कसौटी। तो हम लोग ये देखेंगे कि दो कोण बराबर हैं, तीसरा कोण भी बराबर होगा। बस सीधा सीधा नहीं लिख देंगे कि ABC समरूप EFD या DEF, ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, संगतता ढूंढेंगे। ए किस पे जा रहा है, ई पे, बी के संगत क्या है, डी है, सी के संगत क्या है, एफ है। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज संगतता के साथ लिखेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर यूज कर लेंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया 6.3 का। अब 6.4 पर में हम लोग देख लेते हैं एक बार। सिक्स पॉइंट 4 क्या कहता है कि आपके पास दो त्रिभुज हैं, ABC DEF। पर में 6.4 आपका क्या है, 6.3 का विलोम है। 6.3 क्या कहता है कि संगत कोण बराबर हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये क्या कहता है कि अगर दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं, इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और यहाँ संगतता कैसे देखी जाएगी, AB/DE। AB किसके संगत है, DE के संगत है। AC किसके संगत है, DF के संगत है। और BC किसके संगत है, EF के संगत है। तो यहाँ से हमको संगतता पता चलेगी। और ये
कोण ए बराबर कोण डी, यहाँ से भी संगतता देख सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ये हम लोगों ने एक त्रिभुज लिया ए बी सी, ये मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही कोई ऑर्डिनरी त्रिभुज हम लोगों ने ले लिया कि जिसकी तीनों भुजाएं पता हैं कि एक 2 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर। और एक और दूसरा त्रिभुज लेते हैं डी ई एफ, इसकी भुजाएं देखते हैं। ये देख लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। अब हम लोग चेक करेंगे त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ की समरूपता चेक करेंगे। तो समरूपता हमको दिख रहा है कि 2 सेंटीमीटर है, ये 6 हो रहा है, 3 गुना हो रहा है और 3 का 3 गुना होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको सेट करना है कि सारे क्या समानुपात में हैं। 2 का क्या है 4, 3 का 6 मिल गया, 4 का 8 मिल गया, यानी सारे साइड क्या हो रहे हैं 2 गुने हो रहे हैं। ये देख रहे हैं आप कि ए बी का 2 गुना 4 ये मिल रहा है, ए सी का 2 गुना 6 ये मिल रहा है, बी सी का 2 गुना 8 ये मिल रहा है। यानी अब यहाँ से आप ये देखिए कि ए बी जगह बना दिए यहाँ पर, ये कोण एफ लिखा है। यहाँ पे देखिए जो ए बी लेंथ है, ए बी लेंथ को आप क्या करो डी एफ से डिवाइड करो। तो ए बी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, डी एफ लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो इसका अनुपात क्या आ गया 1:2। फिर ए सी लेंथ आपका है, ए सी लेंथ को आप डी से डिवाइड करो। ए सी क्या है 3 सेंटीमीटर, डी 6 सेंटीमीटर, तो ये 1/2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यूनिट है, ये ख़त्म हो गया 3/6 1/2। फिर बी सी अपान ई एफ आप करो, बी सी क्या है 4 सेंटीमीटर, ई एफ 8 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर ख़त्म, 4/8 मतलब 1/2। तो यहाँ पे क्या है ए बी अपान डी एफ इक्वल टू ए सी अपान डी ई बराबर बी सी अपान ई एफ। ये सारे 1/2 1/2 1/2 हैं, यानी इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, संगत भुजाएं समानुपाती हैं। तो हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में आपका क्या आ रहा है ए सी अपान डी, ए सी अपान डी, क्योंकि ए सी 3 है, डी 6 हो जा रहा है, ए बी 2 है, डी एफ 4 हो रहा है। तो ए बी के संगत क्या है डी एफ और बी सी के संगत क्या है ई एफ। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो संगत कोण बराबर होंगे, अतः दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। अब संगतता ढूंढना भी एक काम है। ए के संगत क्या होगा, ए से देखिए एक 2 सेंटीमीटर वाली भुजा निकली है और एक 3 वाली, यानी 4 और 6 वाली जहाँ से निकली है। ये देखिए डी जो है ए और डी के संगत है,
डी यहाँ से 4 वाला निकला है और 6 वाला यहाँ से देखिए AC अपान DE, जो यहाँ आपका AC है वो DE है, यानी A के संगत क्या है D है। यहाँ से आप देखिए A के संगत क्या है D है, C के संगत क्या है E है, और B के संगत यहाँ से देखिए क्या है ABDF, ABDF। तो B के संगत क्या हो गया F हो गया, D F और एक ही बचा E। तो ये आपका हो गया साइड 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 समरूपता कसौटी, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DFE। यानी A वाला किस पे जा रहा है D के संगत है, और B वाला किसके जा रहा है संगत F के संगत जा रहा है, और C वाला किसके संगत जा रहा है E के संगत जा रहा है। तो ये 6.4 का यूज़ करके हम लोग देख लेते हैं एक एक एग्जाम्पल और पूरा थ्योरी समझ लेते हैं। परमेश 6.5 भी रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। परमेश 6.5 क्या कहता है कि आपके पास 2 त्रिभुज है, ABC और DEF। 2 त्रिभुज है आपके पास ABC और DEF, इसमें दोनों में एक कोण बराबर है, ये मान लेते हैं थीटा है और ये कोण बराबर है। तो क्या कहते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण B बराबर कोण E, एक कोण बराबर है, और क्या इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं, यानी BA अपान ED, BA अपान ED ये आपका दिया है BC अपान EF के। दो त्रिभुज के एक कोण और दोनों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं, तो हम लोग सीधा सीधा क्या कहते हैं कि त्रिभुज दोनों समरूप होंगे। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। अब संगतता ढूंढेंगे। A के संगत क्या है, B के संगत तो E है, यहाँ पे आप संगतता कहीं साइड में चेक कर लीजिए। B के संगत तो E होगा, ये 100% श्योर, क्योंकि इस शीर्ष पे थीटा एंगल बन रहा है। अब यहाँ से देखिए B के संगत E हो गया, तो A के संगत क्या होगा D होगा, तो A के संगत D होगा। AB C एक और बचा है, तो जो बाकी बचा होगा ED F में वही उसके संगत होगा। तो A के संगत क्या है D, B के संगत क्या है E, C के संगत क्या है F, D E F। इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी। ये हम लोग यूज करेंगे। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। मान लेते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है और ये 40 डिग्री एंगल है। एक त्रिभुज ये है ABC, और एक त्रिभुज और लेते हैं DEF। DEF में क्या ले लेते हैं, ये एंगल मान लेते हैं 40 डिग्री है, और ये जो लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए दोनों त्रिभुज में एक कोण B बराबर कोण D मिल रहा है। अब हम लोग देखते हैं इस कोण को जो अंतर्गत करने वाली भुजाएं हैं क्या समानुपाती है। ये 2 से यहाँ क्या हो जा रहा है, या तो 2 होगा या 1 होगा, और 4 से यहाँ क्या, तो देखिए 2 वाला क्या हो गया 1 हो गया, मतलब आधा हो गया, और ये 4 वाला क्या हो गया ये भी आधा हो गया। तो अनुपात समान होगा ना, 2 वाला क्या होगा आधा होके 1 हो गया, 4 वाला आधा होके 2 हो गया। तो भुजाओं का अनुपात समान है, यानी त्रिभुज कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती है, यानी त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज
अब हम लोग देखते हैं कि ए के संगत क्या है। ए के संगत जो बी से निकला है बी ए 2 सेंटीमीटर वाला, यानी जो डी से निकला है डी ये 1 सेंटीमीटर वाला उसके संगत है। तो ए के संगत क्या है? ई है। और बी के संगत तो डी होगा ही, बी के संगत डी होगा। और सी के संगत क्या होगा? जो बाकी बचा ई डी एफ। तो हम लोग कहेंगे त्रिभुज ई डी एफ साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। यानी ए वाला किसके संगत है? ए वाला सॉरी ये बी वाला जो है आपका ये डी के संगत है, बी वाला डी के संगत है, सी वाला एफ के संगत है, ऐसे आप समझ लीजिए। और ए वाला ई के संगत है। तो ये हम लोग जो है इसके बाद ये तीनों थ्योरम एक बार दोबारा हम लोगों ने शॉर्ट में पढ़ लिया और इसका एक एक एग्जाम्पल देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे इसके, एकदम फ्री माइंड से करेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। 6.3, 6.4, 6.5। 6.3 कहता है कि दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज के दो दो कोण अगर बराबर हैं, मतलब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरी त्रिभुज के दो कोण के बराबर हैं तो दोनों समरूप। दूसरा 6.4 क्या कहता है? अगर एक त्रिभुज की संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं के समानुपाती हैं, यानी दो त्रिभुज ऐसे हैं कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो दोनों समरूप। तीसरा क्या कहता है 6.5 कि दो त्रिभुज में एक एक कोण बराबर है और उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप। तो हम लोग अब देखेंगे कि समरूपता का जो ये कंडीशन हम लोग निकाल लिए हैं, इसका यूज करके बड़ी बड़ी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी जाती है। बहुत अच्छा इसका एप्लीकेशन किया जाता है समरूपता का, बड़ी बड़ी चीज़ें कैलकुलेट कर ली जाती हैं। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और फिर यूज़ देखेंगे कि क्या किया जाता है, इसका यूज क्या है, क्या एप्लीकेशन रियल लाइफ में इसका किया जाता है समरूपता का, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर ली जाती हैं आप देखेंगे। तो यहीं तक रखते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।